मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम चोर ना निकलो। बेगम साहिबा जी, आप यहाँ सब खैरते हैं ना? बेगम साहिबा का जेवर चोरी हुआ है, उसी की तलाशी लेने आए हैं हम लोग। रहमत, तुमने कभी ऐसी हरकत नहीं की, लेकिन तुम्हारी बहू। चलो बुशरा, अंदर जाके तलाशी लो। जी अच्छा। हैं? बुशरा, एक एक कोने की तलाशी लो, जल्दी करो। जी बेगम साहिबा। बेगम साहिबा कहीं ये तो नहीं? हाँ, शुक्र है मिल गए हैं। रहमत, थोड़ी सी अकल अपनी बहू को भी दे देनी थी। हमारे घर में आज तक किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। उसे तो हम तुम्हारी जगह देख रहे थे, पहले दिन ही उसने इतना बड़ा हाथ दिखा दिया। सफिया फूफू, मेरी बात सुनिए। सफिया फूफू, उमर, मेरा यकीन करो, खुदा की कसम मैं नहीं जानती ये जेवरात कैसे आ गए। तो ये वो जेवरात है जिनको बेचने की बात कर रही थी तुम? नहीं, मैं तो जानती भी नहीं ये सब। तो तुम्हें कहा था कि इतना सा इंतजार कर लो। तुमसे गरीब हूं लेकिन बगैरत नहीं की किसी की मदद मांगने पर उसकी मदद ना कर सकूं मैं। लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी पड़ेगी थी ना। भुगतो। लेकिन मैंने चोरी की ही नहीं। रहमत, वो आप मेरा यकीन करती है ना? आपको तो मुझ पे यकीन है ना? मैं कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। आप तो जानती है ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों खड़ी है? बोले ना। क्या? What nonsense! मैं मान ही नहीं सकता कि रोशनी ऐसा कर सकती है। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा रायान? चोरी साबित हो चुकी है। मामा खुद लेके आई हैं रोशनी के कमरे से ये जेवरात। साजिश होगी ये, यकीनन। और जिसने भी ऐसी हरकत की है ना, मैं उसे बेनकाब करके छोड़ूंगा। ये हमारे खानदानी कीमती जेवरात है और इनको देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, कोई भी उठा सकता है। लेकिन वो कोई भी रोशनी नहीं हो सकती। चलो। उमर, उमर, मेरी बात का यकीन करो। उमर प्लीज, मैंने कोई चोरी नहीं की। उमर, मेरी बात सुनो। मैं क्या? अब आपकी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा क्योंकि ये साबित हो चुका है कि चोर आप ही हैं। उमर, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने उन जेवरात को हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा, तो आपकी अलमारी तक कैसे पहुंच गए? उड़ने से तो रही नहीं। प्लीज खुदा के लिए मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती। आपकी बात का मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मैं यकीन करूंगा रोशनी का। और सबको यकीन दिलाऊंगा कि रोशनी एक चोर नहीं है।
अच्छा है जितनी जल्दी ये नेकी का काम जितनी जल्दी हो जाए बहुत अच्छा है। मैं भी निजात चाहता हूँ इस चीज से। क्या मतलब? मतलब ये कि ये रोज रोज का ड्रामा अब बस छुटकारा दे दे मुझे। कहना क्या चाह रहे हो उमर? यही रेहान भाई कि आपकी वजह से आगे ही बहुत बगैरत बन चुका हूं। अब और नहीं बन सकता, अपनी इज्जत का और तमाशा नहीं बना सकता। बस कर दे, मुझे छुटकारा दे दे इससे। तुम होश में तो हो? होश में आ पाया। देख रहा हूं कि मेरी कम मांगी का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा है मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी के साथ। उमर, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरा एहसान मानिए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश। क्या करोगे? क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, रोशनी को तलाक दे दूंगा लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब आप दोनों आजाद हैं, खुलकर खेलें। रुको जाओ। उमर रुको, रुको। ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा जुल्म। क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए, आपके रास्ते का एक ही कांटा था वो भी हट गया। बकवास बंद करो। अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ। उसको क्या जरूरत थी? जब मैंने उसे कहा था कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा तो चंद दिन रुक नहीं सकती थी, चोरी कर डाली। क्या बात कर रहे हो? कौन से पैसे? जाके पूछे उससे कि क्यों चाहिए थे उसको 10 लाख रुपए। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दादा जान ने जो तुम पर एतबार किया तुम उसे निभा नहीं सके। बड़े अब्बा ने सिर्फ मुझे कुर्बानी की बकरी की तरह इस्तेमाल किया और कोई बात नहीं। उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए कठपुतली चाहिए थी। बस बंद करो अपनी। सच यही है जिसकी वजह से मैंने ये बेनाम रिश्ता आज खत्म कर दिया। मैं और खिलौना नहीं बन सकता, अपनी नजरों में और नहीं गिर सकता मैं। रुको उमर, तुम इस तरह यहां से नहीं जा सकते। उमर! देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ हैं। देख अगर एक बंदा गलती कर रहा है तो दूसरे को अकल कर लेनी चाहिए। इतने बड़े इल्जाम के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उमर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देख पुत्र अंजना के वो जरा गुस्से का तेज है बस, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बस मिजाज ही तेज है उसका। उसकी बेएतबारी और बदगुमानी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जिल्लत की एक गहरी खाई में ढकेल दिया। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। तू क्यों फिक्र कर रही है? मैं उससे बात करूंगी ना, मैं करूंगी। बुआ प्लीज, आप कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप प्लीज मुझे छोड़े और जाए यहाँ से, मुझे जाने दे ना। मन्नू कोई कुछ दसेगा तो पता चलेगा ना। मन तो हाले तक यही समझ नहीं आ रही इस घर में बेगम साहिबा के जेवर आए कहाँ। आपके बेटे ने साबित कर तो दिया कि मैं चोर हूँ, उसे साबित कर दिया ना।
अगर वो ऐसा नहीं मानता तो इतनी जल्दबाजी नहीं करता मुझे सजा देने में। अभी प्लीज मान ले कि मैं ही चोर हूँ, मुझे सजा दे, मान ले मैंने ही चोरी की है, मुझे छोड़ दे मेरे हाथ पे। पुत्र ना इंज ना कर, देख देख अल्लाह दे वास्ते तू ना बड़े साहब जी दे अगे मैंने जलील ना कराई है पुत्र। समझ क्या रखा है इन लोगों ने, इनके टुकड़ों पे पला हूं तो कुछ भी सह लूंगा। अब बेशक ये मुझे जान से मार दे, परवाह नहीं, इज्जत से एक दिन भी जी लूंगा तो अपनी नजरों में सुरखरू होऊंगा। तो रुक जा, हाय अल्लाह मैं क्या करा। छोटे साहब जी आप ही समझाओ ना इसको। मैं बात करता हूँ, जाइए। अच्छा रोशनी क्या कर रही हो? तो और क्या करूं, यहाँ रह के मजीद जिल्लत का इंतजार करूं? प्लीज क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है अगर तुम इस वक्त यहाँ से गई कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम बाकी रह गई? कुछ बाकी रह गया? इस घर ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ रायान, मेरी खुशियां, मेरे बाबा जान, मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ मुझे चोर बना दिया। और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा रायान, कुछ नहीं बचा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम चोर नहीं हो, ये साजिश हुई है तुम्हारे खिलाफ। खाली आपके मानने से क्या हो जाएगा? मेरे मुंह पे तो ये कालक मल दी गई है ना रायान, मैं पूरी जिंदगी भी कोशिश करूं ना तो इसे धो नहीं सकती। मैं सब कुछ संभाल लूंगा रोशनी, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप क्यों भूल रहे हैं रायान? बेनाम ही से, लेकिन अब इस घर में मेरे रहने का कोई जवाज नहीं बचा। प्लीज क्या क्या करोगी तुम जाके कि उमर ने तुम्हें तलाक दे दी है? जीते जी उनको मार दोगी? पहले इतनी बीमार है वो। तो क्या करूं? दम घुटता है मेरा यहाँ पे। रोशनी रोशनी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। प्लीज मुझे माफ करें, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप सब मर्द एक जैसे होते हैं, खुद गर्ज, कानों के कच्चे और बेएतबार। क्या कहोगी? क्या कहोगी सबको जाके? कौन मानेगा तुम्हारी बात? उसने आपके सामने मुझे तलाक दिया और क्या सबूत दूं मैं? फिर भी तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा रोशनी। हाँ, मैं तो चोर हूं, मेरी बात कोई क्यों मानेगा? चोर हूं तो झूठी भी हो सकती हूँ। मैंने चोरी की है तो मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं झूठी हूँ ना? बैठो बैठो प्लीज प्लीज बैठो। ओके प्लीज। प्लीज रोशनी प्लीज, बात को समझने की कोशिश करो। देखो मैं उमर से राब्ता करूंगा, उसे लेकर आऊंगा और दादा जान के सामने हम सारी बात करेंगे। मुझे एक और मौका तो दो, मैं खुद तुम्हें चाची जान के पास लेके जाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तब तक तुमने बुआ को कोई बात नहीं करनी। अगर ये बात बाहर निकल गई ना, सब समझेंगे कि मेरी और तुम्हारी साजिश है। प्लीज। जीने ना दे